बाल यौन शोषण एक राष्ट्रीय आपदा है। हर घंटे में 5 बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है। यह एक संख्या नहीं है, बल्कि मेरे और आपके बच्चे हैं। इंसाफ में देरी और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं या मुआवजा न मिल पाने से उनका बचपन छिन रहा है। बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर मामलों में दोषी बेखौफ घूमते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयदेव। बनिए अपने गांव की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बच्चे मन और तन दोनों से ही बहुत कोमल और मासूम होते हैं। थोड़ा सा भी लालच उन्हें बड़े खतरे में डाल देता है। हमें बच्चों में हुए थोड़े से बदलाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहिए ताकि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके। हमें अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक समझदार अभिभावक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ माहौल दें ताकि हमारे बच्चों में स्वस्थ मानसिकता का विकास हो सके और अपने बच्चे को अपना पूरा विश्वास व प्यार दे ताकि उनका बचपन बेहतर हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, यदि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से नहीं निभाएंगे तो कल वो हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकेगा और इसलिए उन्हें स्वस्थ बचपन देना हम बुजुर्गों का कर्तव्य है। दोस्तों, आज के समय में समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां पनप रही है। इन बुराइयों का सबसे अधिक बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, जिनमें बच्चों का यौन शोषण मुख्य है। आज पूरा देश बच्चों के खिलाफ बढ़ रही बाल शोषण के मामले से परेशान और चिंतित है। प्रतिदिन देश के किसी न किसी राज्य से ऐसी खबरें सुनाई देती रहती है। दोस्तों, बाल यौन शोषण, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज हमारे समाज का ऐसा घिनौना सच है जिसके बारे में अक्सर बातें नहीं की जाती है। हालात ऐसी है कि बाल यौन शोषण समाज की सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज जहां देखो यह समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है। 5 से 12 वर्ष तक की उम्र के छोटे बच्चे शोषण और दुर्व्यवहार के सबसे अधिक शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण एक घिनौना अपराध है। यह किसी भी सभ्य समाज पर कलंक है। बाल शोषण जैसे अपराध बच्चों की नींव को कमजोर करते हैं। इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसके लिए आवाज उठाना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। संयुक्त परिवारों में बच्चे थोड़ा सुरक्षित अवश्य होते हैं, किंतु पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ यौन शोषण कहीं भी हो सकता है। आज के समय में बच्चे पेरेंट्स के अलावा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अधिकतर आरोपी बच्चे के रिश्तेदार या आस पड़ोस का ही होता है। कई बार घटना को समाज के अंदर ही छिपे बहसी अंजाम देते हैं, जिसका आभास तक नहीं हो पाता है। पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे अब घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए बच्चे को कहीं भी अकेला न छोड़े और इस बात का ध्यान रखे कि बच्चा किस किस से नजदीकियां बढ़ा रहा है या कोई अन्य व्यक्ति बच्चे से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, बच्चे अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते। बच्चे मासूम होते हैं।
जो कि समाज की बुराइयों से अवगत नहीं होते हैं, उन्हें गलत चीज़ों का पता नहीं होता है, जिसके कारण कम उम्र में उनका यौन शोषण करना आसान होता है। क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि उनका यौन शोषण किया गया है, या तो फिर वह अपने माता पिता को बताने से डरते हैं कि कहीं वह स्वयं अपराधी साबित न कर दिया जाए, या उसे ही दोषी न मान लिया जाए, या उसे बदनामी न झेलनी पड़े। दोस्तों, हमें अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। समय समय पर बच्चे को जानकारी देते रहना चाहिए कि सेक्सुअल एब्यूज क्या है, शरीर के कौन कौन से अंग है जिन्हें किसी को भी छूना अपराध है। दोस्तों, इस संबंध में पेरेंट्स को भी मानसिक तौर पर बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मामले को सार्वजनिक करने पर परिवार खुद को असहज महसूस करता है। यूं कहें कि ज्यादा मामले को डराकर चुप कर दिया जाता है। इसके बारे में एक सामान्य धारणा है कि ऐसी बातें घर की चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। हमें बच्चों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को अपनी इज्जत के पहले बच्चे के स्वास्थ्य और अधिकार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर ही हमारा भविष्य टिका है। दोस्तों, बाल उम्र कुछ सीखने की होती है, किंतु चिंता का विषय है कि इसी उम्र में बच्चे तरह तरह के शोषण के शिकार होते हैं। बच्चे के शोषण को रोकने के लिए विश्व के सभी देशों की सरकारों ने विशेष कानून बनाए हैं। हमारे देश में पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून का मकसद बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराना और बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। परंतु दोस्तों, इसका कोई उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों, मानवाधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं लड़ी जा सकती है, बल्कि इसके लिए समाज की जागृति और जन सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, केवल नीतियां बना लेने से समस्याओं पर काबू नहीं पाया जा सकता है। शिक्षा, जनचेतना, समाजशास्त्रियों, पंचायतों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और गैर सरकारी संस्थाओं आदि सभी के सहयोग से बाल शोषण संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।